हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर वैद्युत विभव और धारिता से संबंधित है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा निकाय है जिस पर बहुत सारे आवेश हैं तो उस स्थिति में आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, ये टॉपिक आज का हमारा है। और ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, प्राप्त कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी चार्ज होता है, कोई भी आवेश होता है, तो हम लोग जानते हैं कि उस आवेश के चारों ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक चार्ज है Q, तो इस Q के चारों ओर क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। अब अगर इसके वैद्युत क्षेत्र में अगर आप कोई दूसरा आवेश लाओगे तो ये जो स्रोत आवेश है जिसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है वो उस पर क्या करेगा, या तो आकर्षण बल लगाएगा या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जब लगाएगा तो आपको उस स्थिति में अगर इन दोनों आवेशों को फिर भी एक दूसरे के निकट या दूर ले जाने का प्रयास करोगे तो उस स्थिति में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो भी कार्य किया जाता है वही क्या होती है, उस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और इसी को हम लोग कहते हैं आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो सिंपली अगर आपसे परिभाषा कोई पूछे तो आप बताएंगे कि आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। मैं फिर से ध्यान से सुनिए, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन दोनों आवेशों को परस्पर अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर कार्य करने में किया जाता है। परिभाषा में यहाँ पर लिख रहे हैं, आप उसको नोट करेंगे। पर लिखेंगे आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को परस्पर अनंत से, जो उन आवेशों को परस्पर अनंत से, या उन आवेशों को अनंत से, ऐसे लिखेंगे, उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है, निकाय की रचना करने में किया जाता है। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक, आगे लिखेंगे, इसे कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे लिखेंगे, इसका मात्रक जूल, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। फिर आगे लिखेंगे, यह एक अदिश राशि है। ये सारे पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए, एग्जाम में एक एक नंबर में पूछा जाता है। यह एक अदिश राशि है और इसका विमीय सूत्र अगर हम लोग पूछें तो इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता आपका mL2T⁻²। तो ये इसका क्या होता है, विमीय सूत्र होता। तो आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी कि आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को परस्पर अनंत से एक दूसरे के समीप ला करके कार्य करने में किया जाता है। ठीक, और यही ऊर्जा क्या होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब ये तो परिभाषा हो गया। अब अगर आपके पास दो आवेश हैं और वो दोनों आवेश मिलकर के किसी निकाय की संरचना करते हैं, रचना करते हैं, तो उस स्थिति में उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दो बिंदु आवेशों के निकाय के स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं। तो अगला आप हेडिंग लिखेंगे, अगला आप जो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे दो
बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये आपको इसका व्यंजक प्राप्त करना है कि अगर आपके पास दो चार्ज हैं और वो दोनों मिलकर के किसी निकाय की रचना कर रहे हैं तो उस स्थिति में निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज है। अब दोनों आवेश को हम अनंत से लेकर के आएंगे। तो अगर आप पहले आवेश को अनंत से लेकर के आते हैं तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है और वहां पर आप आवेश को लेकर के आओगे तो उस स्थिति में उस पर किसी प्रकार का कोई बल लगेगा नहीं, और अगर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा तो वहां पर किसी प्रकार का कोई कार्य भी नहीं होगा। तो मान लीजिए हम लोग पहले एक कोई आवेश लेते हैं, मान लीजिए Q1, और इसको अनंत से लेकर के आते हैं किसी बिंदु मान लीजिए A पर। तो जब आप इसको अनंत से लेकर के आओगे तो यहाँ पर पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र है नहीं, तो अगर कोई पहले से वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो उस स्थिति में जो बल होगा वैद्युत बल वो भी क्या होगा, जीरो होगा। और अगर वैद्युत बल जीरो होगा तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, लेकिन अगर ये आवेश उपस्थित है और इसकी उपस्थिति में कोई दूसरा आप चार्ज लेकर के आइए, वो भी कहाँ से, अनंत से। तो दूसरा जब चार्ज लेकर के आएंगे तो मान लीजिए हम एक दूसरा चार्ज लेते हैं Q2 और इसको मान लीजिए किसी बिंदु B तक लेकर के आते हैं। तो जब आप इसको अनंत से बिंदु B तक लाओगे तो ये क्या करेगा, ये जो आपका पहला स्रोत आवेश है ये क्या करेगा, उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब चूंकि ये भी प्लस है तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, और अगर यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा तो अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाओगे तो उस बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ आपको कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य किया जाएगा वही क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग ये एक टॉपिक तो ये हो गया कि आप कार्य ज्ञात करो। अब कार्य ज्ञात कैसे करोगे, तो कार्य ज्ञात करने का एक तरीका आप विभव की परिभाषा के अनुसार पढ़े हो कि V इक्वल टू होता है W/Q। क्या होता है, V इक्वल टू W/Q। अब यहाँ पर अगर कार्य निकालोगे तो कार्य क्या आएगा, कार्य हो जाएगा V इंटू Q। तो पहले तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि विभव कितना है। तो मान लीजिए कि ये जो बिंदु A है और बिंदु B है ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, और अगर ये स्मॉल r दूरी पर स्थित है तो इस स्रोत आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर जो उत्पन्न वैद्युत विभव होगा वो उसका व्यंजक आप लोग पढ़ चुके हैं, हमने इसका डेरिवेशन भी कराया है। वो होता है V इक्वल टू 1/4πε इंटू Q1/r। Q1 क्या होता है, तो जिसके कारण वैद्युत विभव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, Q1 चार्ज के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर जो उत्पन्न विभव होगा बिंदु B पर वो कितना होगा, Q1 बटे स्मॉल r। r क्या है, तो इस Q1 से Q2 की दूरी है, और ये 1/4πε तो आप जानते हैं कांस्टेंट मान है। अब इतना विभव है, तो अगर इतना विभव है, इस विभव की उपस्थिति में अगर आप इस पर कोई दूसरा चार्ज Q2 लाते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, V इंटू Q के बराबर। और यहाँ से V का मान ये रख देंगे, Q का मान Q2 रख देंगे, तो जो परिणामी व्यंजक होगा वही क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें पहले नोट करते हैं जो कि एक नोट्स बनाने के लिए आवश्यक होती है, ताकि आपको नोट बनाने में कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर हम सारी परिभाषाएं पहले लिखते हैं, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, माना एक वैद्युत आवेश अनंत से किसी बिंदु कैपिटल A तक लाने में, किसी बिंदु कैपिटल A तक, अनंत से किसी बिंदु कैपिटल A तक लाते हैं, ऐसे लिखेंगे, लाते हैं। फिर आगे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर कोई अन्य आवेश उपस्थित नहीं है, कोई अन्य आवेश उपस्थित नहीं है, अतः चूंकि यहाँ पर क्या है, कोई अन्य आवेश उपस्थित नहीं है, अतः इस आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, मान लीजिए क्या है, W1, और ये W1 जो होगा वो बराबर हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि अगर आवेश नहीं है तो बल नहीं लगेगा, और बल नहीं लगेगा तो कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे, परंतु Q1 की उपस्थिति में
Q2 को अनंत से आवेश Q1 से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य मान लीजिए क्या है W2, और W2 होगा वो हो जाएगा V इंटू Q2। जिस चार्ज को लेकर के आते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं, और विभव किसके कारण, तो पहले के कारण जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ। फिर आगे लिखेंगे, इसको बना लीजिए समीकरण 1। फिर आगे लिखेंगे चूँकि V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 बटे R। R क्या, तो इससे इसकी दूरी है, और विभव का परिभाषा हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बटे R। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 से अगर मान रखेंगे तो यहाँ से W2 बराबर आ जाएगा, V का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R इंटू Q2, या इसको आप लिख सकते हो W2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बटे स्मॉल r। इसको बनाइए समीकरण 2। तो यहाँ से तो क्या मिला, कार्य मिला। अब विभव की परिभाषा के अनुसार हम लोग जानते हैं, विभव क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार कि हम लोग जानते हैं कि उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप ला करके निकाय की रचना में करने में किया जाता है। यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कार्य के बराबर होती है। तो आप विभव की परिभाषा के अनुसार आप लिख सकते हो कि चूंकि जो W है वो क्या होता है, वही क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। तो यहाँ से जब आप W2 को U के बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बटे स्मॉल r, और ये होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। मात्रक लिख लेंगे जूल। यहाँ पर W2 से आपको नहीं घबराना है। W2 क्या है, W2 है जब आप इसकी उपस्थिति में इसको लेकर के आते हो तो यहाँ से W2 यानी दूसरा कार्य होगा पहली की उपस्थिति में दूसरे आवेश को लाने में, और W1 क्या है, तो प्रथम कार्य है जब कोई भी आवेश नहीं था तो उस स्थिति में। तो ये व्यंजक होगा दो आवेशों के बीच लगने वाले, दो आवेशों के बीच निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।